नमस्कार प्यारे दोस्तों, चैप्टर 2 नए चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे। द कैप सेलर एंड द मंकीज़। इस कहानी से हम शुरुआत करेंगे, मेरे साथ साथ आप रीड करिएगा। तो क्लास 1 इंग्लिश की किताब है मृदंग NCERT की। तो जो चैप्टर 1 है, ठीक है, और ये हमारा यूनिट 2 का चैप्टर 2 है। तो यूनिट 1 का चैप्टर 1 एंड 2 और यूनिट 2 का चैप्टर 1, तो प्लेलिस्ट तैयार हो रही है। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो आइए इस स्टोरी के बारे में हम जानते हैं। द कैप सेलर एंड द मंकीज़। मंकीज़ यानी कि बंदर, और कैप सेलर का मतलब है, कैप का मतलब है टोपी, सेलर मतलब होता है बेचने वाला, टोपी बेचने वाला और बंदर। तो कहानी किस प्रकार है कि वंस देयर वॉज अ मैन हु सोल्ड कैप्स। एक बार की बात है कि एक आदमी था जो टोपियाँ बेचता था। ये आप एक आदमी को देख सकते हैं, इसके सिर पे टोकरा है, टोकरे में टोपियाँ हैं। ही कैरिड मैनी कैप्स इन ए बास्केट ऑन हिज हेड। वो अपने सिर पे एक बास्केट जो है वो कैरी करता था, उठाता था अपने सिर पे, जिस बास्केट में टोपियाँ होती थी। ही वॉज ए कैप सेलर। वो एक टोपी बेचने वाला था, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। फिर आगे क्या हुआ कि वन डे ही स्लेप्ट अंडर अ ट्री। एक दिन वो एक पेड़ के नीचे सो गया, उसको नींद आ गई, वो सो गया। स्लेप्ट का मतलब है सो गया, सो जाना। देयर वर मंकीज ऑन द ट्री। और उस पेड़ के ऊपर बंदर रहते थे। दे केम डाउन फ्रॉम द ट्री। वो उस टोपी बेचने वाले को देखकर, उसकी टोपियाँ देखकर वो पेड़ से नीचे आ गए। केम डाउन का मतलब होता है नीचे आना, उतरना। दे टुक अवे ऑल द कैप्स। वो उस टोपी बेचने वाले की सभी टोपियों को लेके अपना फिर से पेड़ की डालियों पर चढ़ गए। सभी टोपियाँ उसकी ले ली। टुक अवे का मतलब होता है ले लेना। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये टोपी बेचने वाला सो रहा है गहरी नींद में, और इसकी टोकरी में से सभी टोपियाँ लेकर बंदर ने टोपियाँ अपने सिर के ऊपर बंदरों ने पहन ली हैं, और वो पेड़ पर चढ़ रहे हैं। और आगे क्या हुआ, द कैप सेलर वो कप। टोपी बेचने वाले की नींद खुल गई, वो जग गया। वो कप का मतलब होता है जग जाना, नींद खुल जाना। ही सा द बास्केट वाज एम्प्टी। उसने जब उसकी नींद खुल गई तो देखा कि जो बास्केट थी जिसमें टोपियाँ थीं वो तो अब खाली हो गई है। एम्प्टी का मतलब होता है खाली होना। ही लुक्ड अराउंड एंड अबव। उसने अपने आले दुआले देखा और फिर ऊपर देखा। लुक्ड अराउंड का मतलब होता है आजू बाजू देखना, एंड लुक्ड अबव का मतलब होता है ऊपर देखना। द मंकीज वर वियरिंग हिज कैप्स। उसने देखा कि पेड़ पर बंदर हैं और बंदरों के सिर पर उन्होंने टोपी बेचने वाले की टोपियां पहन रखी हैं। द कैप सेलर शुक हिज फिस्ट्स एट द मंकीज। टोपी बेचने वाले ने अपनी जो मुट्ठियां हैं वो बंदरों की तरफ उसने शुक की, हिलाई, ठीक है। फिस्ट्स, FIST, फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, शुक का मतलब होता है हिलाना, कि जैसे छू छू नहीं करते, छू छू। दे आल्सो डिड द सेम। तो जैसे टोपी बेचने वाले ने अपनी मुट्ठियों को हिलाया, वैसा ही बंदरों ने हिलाया। द कैप सेलर स्क्रैच्ड हिज हेड। टोपी बेचने वाले ने अपने सिर को खुरचा, वैसा ही फिर मंकी ने किया। तो कहने की बात ये है कि जैसा एक्शन, जैसा काम, जैसा इशारा कैप सेलर कर रहा था, वही सेम उसका बिहेवियर जो मंकीज थे वो रिपीट कर रहे थे। तो देखा देखी किसी की नकल करना, इसके लिए इंग्लिश का शब्द है IMITATE, इमिटेट। इमिटेट का मतलब होता है नकल, नकल करना। तो इस कहानी का हिंदी में नकलची बंदर होता है। इस कहानी का हिंदी में टाइटल होगा टोपी बेचने वाला और नकलची बंदर, कि नकल कर रहे हैं टोपी बेचने वाले जो भाई है उसकी नकल कर रहे हैं बंदर। द कैप सेलर हैड एन आइडिया। तो ये देखकर कि हाँ टोपी बेचने वाले की नकल कर रहे हैं सभी बंदर, टोपी बेचने वाले को एक आइडिया आया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है स्टोरी के मिडल में ही कि व्हाट डू यू थिंक द कैप सेलर वुड डू नाउ। आपको क्या लगता है कि टोपी बेचने वाला अब क्या करेगा, कि अपनी टोपियों को वो किस तरीके से वापस लेगा। तो हमें पता लग गया
कि टोपी कि जो बंदर हैं वो टोपी बेचने वाले की नकल कर रहे हैं हूबहू कि जैसा टोपी बेचने वाला कर रहा है वही बंदर कर रहे हैं। तो वो क्या कर सकता है, हम आगे देखते हैं कि क्या होगा इस कहानी में। द कैप सेलर हैड एन आइडिया, ही टुक ऑफ हिज कैप। टुक ऑफ हिज कैप का मतलब है उसने अपने टोपी बेचने वाले ने अपने सिर से टोपी उतारी एंड थ्रू इट इनटू द एम्प्टी बास्केट, और खाली टोकरी में उस टोपी को फेंक दिया। यहाँ पे नोट टू टीचर दिया गया है, जो क्वेश्चन आया है पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है स्टोरी के मिडिल में, वो इसलिए पूछा गया है स्टोरी के विचकार में ताकि बच्चों को समय मिल पाए रिफ्लेक्ट एंड गेस करने का, सोचने का कि अब क्या होगा स्टोरी में आगे। तो टोपी बेचने वाले ने अपनी टोपी उतार के खाली टोकरी में रख दी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि द मंकीज ऑल्सो डिड द सेम, बंदरों ने भी टोपी बेचने वाले की नकल करते हुए अपनी अपनी टोपियाँ खाली टोकरी में फेंक दी। द कैप सेलर गॉट ऑल हिज कैप्स बैक, टोपी बेचने वाले को उसकी सारी टोपियाँ वापस मिल गई। एंड ही वेंट अवे हैप्पीली, और वो खुशी खुशी फिर वहाँ से चला गया। तो बंदरों की जो नकल करने की उनकी आदत थी ना, उसका फ़ायदा टोपी वाले ने उठा लिया। कहने की बात ये है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, पिक्चरों की मदद लेते हुए तस्वीरों की स्टोरी नरेट करनी है, अपना बतानी है बच्चों को सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, वॉइस मॉड्यूलेशन एंड एक्शन करके, ठीक है। वॉइस मॉड्यूलेशन कहीं पे स्ट्रेस, कहीं पे जैसे भी हाव भाव देके, ठीक है। और बच्चों को इलस्ट्रेशंस, ये तस्वीरें दिखानी हैं, ठीक है। और ओके, तो आइए इस स्टोरी में जो कुछ शब्द इस्तेमाल हुए हैं उन शब्दों के वर्ड मीनिंग हम देख लेते हैं। सोल्ड का मतलब होता है बेचा या बेचना, किसी चीज़ को बेचना। कैरिड का मतलब होता है ले गया या उठाना, ठीक है। कैरिड अवे ले गया, अगर कोई चीज़ कैरी की जा रही है तो मतलब उठाई जा रही है। बास्केट टोकरी होती है। स्लेप्ट का मतलब होता है सोया, स्लीप मतलब होता है सोना, स्लेप्ट मतलब सो गया। केम डाउन मतलब उतर के आना, केम डाउन द ट्री पेड़ से उतरना। टुक अवे मतलब ले गया। टुक ऑफ का मतलब होता है उतार दिया। वोकअप होता है जागना, नींद से जाग गया। एम्प्टी मतलब खाली। वियरिंग मतलब पहनना, उसने कपड़े पहने हैं, ही इज़ वियरिंग क्लोथ्स, ठीक है। शुक का मतलब होता है हिलाना। फिस्ट FIST का मतलब होता है मुट्ठी, और फिस्ट के पीछे S लग गई, फिस्ट मतलब मुट्ठियाँ। डिड द सेम मतलब वही किया, इमिटेट किया, जो सामने वाले ने किया वही आपने किया। आइडिया का मतलब होता है विचार। टुक ऑफ का मतलब होता है उतारना। थ्रू का मतलब होता है फेंका, ठीक है। थ्रो, थ्रू, थ्रोन। तो जहाँ पे हम वर्ब्स की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म करेंगे वहाँ पे ये आपको सीखने को मिलेगा। वेंट का मतलब होता है गया, चला गया। तो ये सारे वर्ड मीनिंग थे। आगे क्या है, आगे क्वेश्चंस हैं, पूछा गया है कि डू यू हैव ए कैप, व्हाट इज़ इट्स कलर, क्या आपके पास टोपी है और उसका रंग क्या है। आप बता दीजिएगा। मेरे पास जी हाँ टोपी है और उसका कलर ब्लैक है। व्हाट डू यू थिंक द मंकी, वाई डू यू थिंक द मंकीज थ्रू द कैप्स इन द बास्केट, आपको क्या लगता है कि बंदरों ने खाली बास्केट में टोपियाँ अपनी क्यों फेंकी होगी। I think the monkeys threw the caps in the basket because they were imitating the actions of the cap seller. What the cap seller was doing, the monkeys were doing the same as the cap seller was doing. ठीक है, कि जैसा जो चीज़ें कैप सेलर कर रहा था वही चीज़ें उसकी कॉपी कर रहे थे बंदर जो थे, ठीक है। तो किसी के कामों की, किसी के बिहेवियर की, किसी के एक्शंस की कॉपी करना, नकल उतारना, उसके लिए शब्द है इमिटेट करना। IMITATE, इमिटेट करना, ठीक है। इमिटेटिंग का मतलब होता है टू कॉपी द एक्शंस ऑफ समबडी, किसी की नकल करना। बंदर भी नकल कर रहे थे। व्हाट इज़ द फर्स्ट साउंड ऑफ द वर्ड्स इन ईच रो, हर एक रो में वर्ड्स की पहली साउंड हमने बतानी है, ठीक है। वर्ड्स की पहली साउंड क्या है। कैप, कैट, कोट। तो सी है, सी आपका क की आवाज़ निकालता है। कैप, कैट, कोट। आगे मंकी, मैंगो, माउस। एम है, एम आपका आवाज़ म की निकालता है। म मंकी, म मैंगो, म माउस।
बास्केट, बैट, बाल। जो बी है वो आपका साउंड निकालता है ब की, बास्केट, ब बैट, ब बाल। ठीक है। आगे आपका है कि सर्कल द वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द सेम साउंड इन ईच रो। सेम साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को हमने सर्कल करना है। तो कार, कैन, कैट, काउ, ये सभी क की आवाज़ निकाल रहे हैं सी की। तो कार पे सर्कल, कैन पे सर्कल, कैट पे सर्कल, काउ पे सर्कल। टैप आपका ट की आवाज़ निकाल रहा है, रैट आपका र की, और हैट आपका ह की आवाज़। ठीक है। आगे है, आगे कौन कौन सी सेम आवाज़ है, ये मैट, जस्ट अ सेकेंड, मैट, मैन, मैंगो, मग। ठीक है। तो मैट में एम है यानी कि म की आवाज़, तो सेम आवाज़ मैट की भी है। पहली इनिशियल साउंड जो है, सेम साउंड इन ईच रो, मैंगो, मग। ठीक है। पेन आपका प की आवाज़, बनाना आपका ब की आवाज़, रग आपका र की आवाज़। ओके। आगे है राइट द नंबर्स 1 to 4 नेक्स्ट टू द पिक्चर्स अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। अब इन तस्वीरों की हमने नंबरिंग करनी है। ठीक है, कि सबसे पहले क्या हुआ और सबसे आखिर में क्या हुआ। तो यहाँ पे तो बंदर टोपियाँ अपनी उतार रहे हैं, इस तस्वीर में तो बंदर अपनी टोपियाँ खाली टोकरी में फेंक रहे हैं। तो इससे तो कहानी की स्टार्टिंग नहीं हुई। ये नींद ले रहा है, सोआ हुआ है, ये भी नहीं हुई। ये टोपियाँ बेच रहा है, हाँ, तो इस तस्वीर को हम 1 नंबर देंगे। ठीक है, टोपियाँ बेच रहा है, फिर क्या हुआ, ये जो सो रहा है इसको दूसरा नंबर। ठीक है, और उसके बाद टोपियाँ वो ले गए थे, फिर टोपियाँ फेंकी, इसको तीसरा नंबर। और चौथे पे टोपियाँ उस टोपी बेचने वाले को वापस मिल गई बंदरों से, ये 4 नंबर। ठीक है, तो पहले टोपी बेचने वाला, फिर वो सो रहा था, फिर टोपियाँ बंदरों ने उठा ली थी और उसकी बास्केट में फिर फेंक दी, फिर इसने टोपियाँ सारी इकट्ठी कर ली। ओके, आगे है लेट्स कलर एंड राइट। कलर करो और लिखो। इन तस्वीरों में आपने रंग भरना है और जो लिखा हुआ है ये आपने राइट करना है, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस है। ठीक है, जैसे ATREE ट्री, AMONKEY मंकी। ठीक है, ACAP कैप, ABASKET बास्केट। ठीक है, बास्केट यानी कि बास्केट का मतलब हो गया टोकरी, कैप का मतलब हो गया टोपी, ट्री मतलब पेड़, मंकी मतलब बंदर। कैट्स, रैट्स, आंट्स एंड मोर राइट देयर नेम्स। अब ये नाम लिखने की प्रैक्टिस है। ठीक है, इस एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में करेंगे। है क्या इसमें, वो ये है कि हमने जो कैपिटल एंड स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है उनको लिखना है और ये नामों को लिखना है। ठीक है, तो इस वीडियो सेशन में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।